दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे उन राजनीतिक दलों और नेताओं की जिनका सब कुछ इन लोकसभा चुनावों में दांव पर लग गया है। चुनावी हार जीत इनका भविष्य ही तय कर देगी। बेशक 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव अगली केंद्र सरकार का फैसला करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं का इसमें सब कुछ दांव पर लग गया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की हैट्रिक का नारा दिया है। अगर वैसा हुआ तो विपक्ष की भूमिका में वह कांग्रेस की भी हैट्रिक होगी। परिणामों का दोनों बड़े दलों पर दूरगामी असर पड़ेगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस से इतर कुछ दल और नेता तो ऐसे हैं जिनका भविष्य ही इन चुनावों में तय हो जाएगा। राजनीति में किसी को खारिज नहीं करना चाहिए, लेकिन बदलते परिदृश्य में कुछ नेताओं के लिए ये चुनाव निर्णायक साबित हो सकते हैं। हार के बावजूद उनका वजूद तो बचा रह सकता है, लेकिन चुनावी राजनीति में प्रासंगिकता शायद ही बचे। बात बहुजन समाज पार्टी से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक रफ्तार से बढ़ी बसपा अपने बूते भी सत्ता तक पहुंची। मायावती ने देश के सबसे बड़े राज्य का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का करिश्मा कर दिखाया। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी असर के चलते केंद्रीय सत्ता की चाबी कभी बसपा के हाथ नजर आने लगी थी। बसपा को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला और मायावती प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगी। मायावती प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के बाद दूसरा शक्तिशाली राजनेता माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में 19.3% वोट की बदौलत 10 सीटें जीतने में सफल बसपा अकेले लड़ने पर 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% 88% वोट और मात्र 1 सीट पर सिमट गई। जो 10 सांसद जीते थे उनमें से भी ज्यादातर इस चुनाव से पहले हाथी का साथ छोड़ गए। लोकसभा चुनाव भी बसपा अकेले लड़ रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बसपा से दोस्ती की कोशिश की। अखिलेश का दावा रहा कि इंडिया मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। तब फिर क्यों बहन जी के संबोधन से लोकप्रिय मायावती ने एकला चलो का फैसला किया? इस अनुत्तरित सवाल के जवाब में बहुत कुछ छिपा हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर सपा, बसपा और रालोद गठबंधन 15 सीटें जीतने में सफल हो गया था, तो बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इस बार कांग्रेस के भी साथ होने पर इंडिया उस उत्तर प्रदेश में बड़ी छलांग लगा सकता था जो भाजपा का सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। इसीलिए बसपा पर भाजपा की बी टीम होने के आरोप हैं। ऐसे बसपा उम्मीदवारों की सूची लंबी है जो निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय समीकरणों में सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने आक्रामक भतीजे आकाश आनंद को बीच चुनाव उत्तराधिकारी के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने को भी मायावती की अबूझ राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बसपा की 4 दशक की राजनीतिक कमाई क्यों दांव पर लगाई, यह तो मायावती बेहतर जानती होंगी, लेकिन सिमटता जनाधार उन्हें चुनावी राजनीति में अप्रासंगिक बना रहा है। इस चुनाव में बसपा चमत्कार नहीं कर पाई तो राजनीतिक शोध का विषय बनकर रह जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल का भी इस चुनाव में सब कुछ दांव पर है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों के चलते कांग्रेस से अलग भारतीय क्रांति दल बनाने वाले चौधरी चरण सिंह बाद में प्रधानमंत्री भी बने। हार जीत होती रही, दल का नाम भी बदलता रहा, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से भी आगे पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा तक फैले उनके जनाधार और छत्रपों पर सवालिया निशान नहीं लगा। उनके निधन के बाद खासकर मंडल कमंडल के राजनीतिक ध्रुवीकरण के चलते वह जनाधार उनके बेटे अजीत सिंह के जीवन काल में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों तक सिमट गया। अजित के बेटे जयंत चौधरी में चरण सिंह की छवि देखने वालों को बहुत उम्मीदें थी, पर उन्होंने जिस तरह विपक्ष से पलटी मारकर मात्र 2 लोकसभा सीटों के लिए सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया, उसके नतीजे
किसान राजनीति के सबसे बड़े चौधरी की विरासत का भविष्य भी तय कर सकते हैं। वैसी ही चुनौती बिहार में चिराग पासवान के समक्ष है। रामविलास पासवान, लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली लोकदलीय समाजवादी राजनीतिक धारा से निकले। नीतीश की राजनीति लंबी नहीं बची है। लालू के वारिस के रूप में तेजस्वी ने खुद को स्थापित कर लिया है, लेकिन मायावती के अलावा उत्तर भारत में दूसरे बड़े दलित चेहरे के रूप में उभरे पासवान की विरासत पर संकट है। पहले लोक जनशक्ति पार्टी भाई और भतीजे के बीच बंट गई, तो अब चुनावी परीक्षा है। चुनाव बेशक केंद्र की सत्ता के लिए हैं, पर इनके नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर भी गहरा असर होगा। शिवसेना तोड़कर भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री भी बन गए एकनाथ शिंदे की असली परीक्षा इन चुनावों में है। बेशक सांसद और विधायकों का बहुमत उनके साथ गया, चुनाव आयोग ने उनके गुट को शिवसेना भी मान लिया, पर जन समर्थन का पता चुनावों में चल जाएगा। यही हाल अजित पवार का है। 5 साल में अपने चाचा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 बार तोड़कर भाजपा की मदद से उप मुख्यमंत्री बनने वाले अजित महाराष्ट्र की राजनीति के दादा बन पाए हैं या नहीं, फैसला चुनावों में हो जाएगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने और वैकल्पिक सरकार बनाने में भाजपा के लिए शिंदे और अजीत की उपयोगिता थी। अगर वे चुनावी परीक्षा में फेल हो गए तो भाजपा उनका बोझ नहीं ढोएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी इसी साल अक्टूबर में है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हरियाणा में भी होने हैं, जहां पिछली बार भाजपा बहुमत से चूक गई और सत्ता की चाबी नई बनी जननायक जनता पार्टी के हाथ चली गई। उस चाबी के सहारे 10 विधायकों के नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसी साल मार्च में अचानक हुए मुख्यमंत्री परिवर्तन के क्रम में वह गठबंधन भी टूट गया। दोस्तों में दूरियां इतनी बढ़ी कि बात भाजपा सरकार गिराने के लिए कांग्रेस से भी हाथ मिलाने तक पहुंच गई है, जबकि खुद अपनी पार्टी बिखराव के कगार पर है। सत्ता की इस चाबी का भविष्य भी इन चुनावों में तय हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।